ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अल्प और बे। अल्प और सिंधी भाषाते ए माने बा अ हलो अल्प और बी हलो बे। तो बाबा बोलছেন ए फॉर अल्लाह और बी फॉर बादशाही। तो कत सहज। प्रश्न, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? उसका साधन क्या है? बाबा बोलছেন बेअंत खुशी, सारा दिन खुशीते থাকবো। तार उपाय की? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर, उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं। उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो, बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे, सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की, कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी, तो खुशी रहेगी। तो बाबा बोलছেন बेअंत खुशी কোন বাচ্চাদের থাকবে? 1 নম্বর, যে সারাদিন অশরীরী আত্মা দেহকে চালানে वाला হয়ে থাকবে। আর 2 হলো যে বাবা যা শোনাবে মনে মনে ঘাঁটতে থাকবে, ধারণ করতে থাকবে। 3 হলো অন্যকে
শোনানোর সেবা করবে। সেবা করলে খুব খুশি পাওয়া যায়। আর 4 নম্বর হলো সবসময় নেশাতে থাকবে যে আমি সুখ আর শান্তির একদম চটি বলতে एकदम ऊंचूते जाच्छी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो। तो आज के शिव बाबार संकल्प एसेছে যে সবাই লিখে দাও যে কার ইয়াদে বসে আছো। পাক্কা বাবার ইয়াদে বসে আছো? আর কিছু মনে পড়ছে না তো? इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सब ने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्प और बे कितना सहज है। तो ब्रह्मा बाबा की लिख लो, पूरा क्लास लिखे बाप दादा के जाना लो। तो ब्रह्मा बाबा की लिख लो अल्प और बे कितना सहज है। अल्प माना बाबा, बे माना बादशाही। ए और बी दुटो शब्द। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो। तो ए फॉर अल्लाह से पढ़ाए और बी फॉर बादशाही राजाई दे। और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट लगाया। अल्प बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्प को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। তাই না? সন্ন্যাসীরা শুধু আল্লাহকে মানে ভগবানকে ইয়াদ করবে, আর বাবার বাচ্চাগুলো ভগবানকেও ইয়াদ করবে আর তার বর্ষাকেও याद করবে। तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्प का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, सबसे ऊपर और कोई चीज़ ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। तो देखो बाबा याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बाबा अव्यक्त বাণীতে বলেছিল না যে শ্বাসও সফল করতে হবে। সময় সংকল্প শ্বাস তন মন ধন বচন। তো শ্বাস মানে এক এক সেকেন্ডে ঘড়ি টিক 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 এক এক সেকেন্ড চলছে, আর সেটাতে শ্বাস প্রশ্বাসও চলছে। তো বাবা কি বলল, এক ঘড়ি টিক করলো, সেকেন্ড কাঁটা একটু টিক করলো, তো এ আর বি, এ ফর বাবা, বি ফর বাদশাহী, তাই না? তো কত টাইম লাগলো বাবাকে याद করার জন্যে। तो बाबा बोलছেন तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, তাই না? মানে শ্বাসোশ্বাস याद, মানে ঘড়ি ঘড়ি প্রত্যেক সেকেন্ডে ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बादशाही। परंतु वो तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। এখানে বসে আছি তো বাবা याद আছে আর বাবার দেবা রাজাই, তাই তো? कृष्णपुर। बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है।
आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है, यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं, बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं, তাই না? মাউন্ট আবু গেলে আর কিছু বুদ্ধিতে থাকে। বাবার বর্ষা কি বললো বাবা আজকে, সারাদিন ক্লাস আর ক্লাস, ক্লাস করো আর খাবার খাও, ব্যাস কোনো কাজ নেই। বাবাকে ইয়াদ করো, বাবা কি বললো ক্লাস করো, তো কত সুন্দর স্থিতি থাকে, কত এনার্জিতে থাকে, তাই না? बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं, তাই না, কেমন মনে হয় যেন মাথার উপরে বাবা হাঁটছে আর রাজাই যেন দরজা নক করছে, তাই না? এতটাই স্মৃতি, তবে তো বেঅন্ত খুশি থাকবে। बाप कहते हैं, तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते, इसीलिए खुशी नहीं ठहरती। बाबा बोलছে শ্বাসোচ্ছ্বাস याद करो, যতবার ঘড়ি টিক টিক করে এ আর বি याद करो, তো খুশি বেঅন্ত থাকবে। যেহেতু ইয়াদে থাকি না তাই খুশিও থাকে না। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो। उठते बैठते चलते फिरते, তাই না? উঠলাম, বসলাম, চললাম, হাঁটলাম, কাজ করলাম, কি মনে করে থাকবো? আমি আত্মা হাঁটছি, আমি আত্মা কথা বলছি, তাই না? और मुझ बाप और बरसे को याद करो। তো বাবা আজকে কত গভীর পুরুষার্থ বলে দিচ্ছেন। উঠতে बैठते চলতে আত্মা মনে করো আর ঘড়ি টিক টিকের সঙ্গে ए और बी के याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो, दुनिया थोड़े जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है। দুনিয়াতে কত শ্রাদ্ধ শান্তি করে যাতে আত্মা মুক্তি পায়। বাবা বলছেন মুক্তি কি জানেই না সেটা, মুক্তিধাম কোন উঁচুতে আছে। वो लोग चांद तक जाते हैं फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे, তাই না? গীতার মধ্যে লেখা আছে, ভগবান নিজে ঠিকানা দিয়েছেন, তাই না? সূর্য চাঁদ থেকেও পার ব্রহ্মে আমি থাকি, তাই না? तो बाबा बोलचन इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से, आने जाने में टाइम नहीं लगता, अपना घर है, यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है, তাই না? এখানে দেহ রাখলো আমেরিকা লন্ডন, সেকেন্ডে পৌঁছে কারো গর্ভে চলে গেল, তাই না? বাবা বলছেন আত্মার এক সেকেন্ডও লাগে না। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो, তাই না? কার্মিক অ্যাকাউন্ট এমন বন্ধন, কর্মের হিসাব কিতাব আত্মাকে টেনে কোথায় না কোথায় নিয়ে চলে যায়, তাই না? কত দূরে গিয়ে আত্মা যেখানে হিসাব কিতাব বাকি থাকবে সেখানে যাবে। তো বাবা বলছেন খুব तीखा रॉकेट आत्मा। मनुष्य शांति चाहते हैं, शांति की हाईएस्ट चोटी है
निराकारी दुनिया, और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। तो सबचेয়ে উঁচু সুখ আর শান্তির চটি আমাদের কাছে। তো শান্তির চটি, সবচেয়ে উঁচু জায়গা হলো শান্তিধাম, আর সুখের চটি মানে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান সে হলো সত্যযুগ। ऊंचे ते ऊंच को टावर कहा जाता है, तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते, उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है, वहाँ कोई लोभ लालच नहीं। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है, और फिर सुख भी हाईएस्ट। देवतारा लोभे खाए ना, ওরা কি করে 56 ভোগ থাকবে টেস্ট করে। আমরা দেবী দেবতাকে কতটুকু দিই, টেস্ট করতে দিই। তো বাবা বলছেন ওরা টেস্ট করে, ওরা কোনো লোভে খাবার খায় না। বাবা বলছেন খান পান बोल চাল सब কিছু खूब रॉयलिटी वाला है देवी देवताদের। उन्होंने महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। ওই জন্যে রিবাজ আছে না, লক্ষ্মী পুজো হবে, দুর্গা পুজো হবে, কালী পুজো হবে। তো আগে সব কী করবে, ভালো ভালো কাপড় নতুন কাপড় পরবে, আগে সাজবে, তারপরে ওদের সামনে যাবে। কেন খুব হাইয়েস্ট রয়্যাল পারসন না, তো রয়্যাল পারসনগুলোর সামনে আসলে তো রয়্যালিটির সঙ্গে আসতে হবে, তাই না? খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খুব रॉयलिटीवाला। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं, जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तब ही विक्रम विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। अभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है, अपनी नब्ज देखनी है। বাবা বলছেন নিজের নাড়ি চেক করো, কতটা বিকর্ম বিনাশ হয়েছে, তাই না? এখনো কাম ক্রোধ কোনো বিকার আমাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে না তো? বাবা বলছেন নাড়ি চেক করো, বিজয়ী হয়েছ কৃষ্ণের মতন। नारद को भी कहा शकल देखो, तो वो अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। तो बाबा বলছেন নারদের মতন নিজের আয়নাতে মুখ দেখো, কোনো বাদরপনা নেই তো, একদম নির্বিকারী হতে পেরেছি না, এখনো কোনো বাদরপনা আছে। তো वो अवस्था अभी है नहीं, बनानी है, কিন্তু বানাতেই হবে। যাবার আগে শতপ্রধান পবিত্র আত্মা নির্বিকারী আত্মা হতেই হবে। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे, अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वो अवस्था तुम्हारी होगी। बाबा बोलছেন पुरुषार्थ করতে থাকো, লাস্ট সময় নির্বিকারী স্থিতি অবশ্যই হবে। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है, अब जाना है वापिस। तो কি বলল বাবা, উঠতে बैठते চলতে ফিরতে কি প্র্যাকটিস চলবে? আমি আত্মা বসে আছি, আমি আত্মা হাঁটছি, আমি আত্মা যাচ্ছি, আমি আত্মা কাজ করছি। তো বাবা বলছেন প্র্যাকটিস চলতে থাকুক। अब जाना है वापिस, बाबा ने कहा है मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। তো কত ইয়াদ করবো আজকে বাবাকে, ঘড়ি টিক টিক সঙ্গে এ আর বি যেন
মনে পড়ে, তবে सजा থেকে বাঁচবে। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम हो जाएगा। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वो भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहाँ भी जाकर यह चीज़ें बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है, यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वो संस्कार ले जाते हैं, लड़ने बिगर रह नहीं सकते। তাই না? কেউ আর্মি আছে লড়াইওয়ালা, দেহ রাখলো লড়াই করতে করতে, তো আবার দেহ রাখার পর কোথায় যাবে? আবার এমন ঘরে জন্মাবে, তারপরে আবার সেই লড়াইতে যাবে। তো বাবা বলছেন সংস্কার आत्मा সঙ্গে নিয়ে আসে। लड़ने बिगर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है, भर्ती करते समय जांच करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं, आँख कान सब ठीक है। তাই না? কোনো আর্মিতে ভর্তি হলে কি করবে? সব চেকিং করবে, চোখ কান নাক সব ঠিক আছে, ভিতর থেকে কোনো फिजिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। তো এখানেও বাবা কি চেক করবে? বাবা দায়িত্ব দিয়েছে না মায়াকে, দেখো কোথায় কোথায় ঠিক নেই। চোখ ঠিক নেই, চোখে ডান্ডা লাগাও। কান ঠিক নেই, মুখ ঠিক নেই, যেটা ঠিক নেই সেখান থেকে পরিস্থিতি আসতে থাকবে। যেদিন সেটার উপরে বিজয়ী হয়ে গেলে এবার অন্য দিকে পরিস্থিতি কমজোরি ফিল হবে, এবার সেটার উপরে পুরুষার্থ করে। তাই না? করতে 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 মূর্তিকার কেমন মূর্তি বানাবে? চোখ বানাচ্ছে বানাচ্ছে একদম সুন্দর হয়ে গেল, স্যাটিসফাই হয়ে গেল, তারপরে কানটা ধরলো, কান হয়ে গেল গলাটা ধরলো। তাই না? তো ওই রকম বাবাও বলছে চেক করতে থাকো আর মূর্তি বানাতে থাকো। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तो विजय मालार दाना কে হবে? যে পারফেক্ট মূর্তি আগে কমপ্লিট করে দিল, বিজয়ী হয়ে গেল সে। তাই না? तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। সব কালিমাগুলো ছাড়িয়ে ফেললো, মূর্তি তো অলরেডি বানানো, শুধু কি করছি? নোংরাগুলো পরিষ্কার করছি। তো নোংরা যে আগে পরিষ্কার করে মূর্তি ঝকঝক করে দিল, সে হয়ে গেল বিজয়ী। তাই না? आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है, वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं। একটা ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু এসেছিল শরীরে মায়ের গর্ভে, আবার ছোট্ট আত্মা জ্যোতি উড়ে চলে যাবে, শরীর পড়ে থাকবে, দাহ হয়ে যাবে, জ্বলে যাবে। তাই না? अब अशरीरी बनना है, आत्माएं वहाँ से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसीलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। তাই না? কত রাজা মহারাজা আসলো, কত মহাপুরুষ আসলো, কিন্তু নিজের লীলা শেষ করে সবাইকেই কারো কাঁধে উঠে যেতে হলো। তাই না? সবাইরই রাম নাম সত্য হলো। তো সেই রকম বাবা বলছেন আমরাও রোল প্লে করছি, একদিন সে সময়ও আসবে আমারও এই রোল কমপ্লিট হবে। তাই না? এই শরীরটাকেও নিয়ে লোকেরা কি বলবে?
রাম নাম সত্য আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো अब बच्चों को मेहनत करनी है। তো যতদিন শরীর আছে মেহনত করতে হবে। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। কেননা যাত্রা তো আত্মার শেষ হয় না, কিন্তু আত্মা এই শরীরে কত দূর যাত্রা করলো, কত হিসাব চুক্তি করলো, সেটা জরুরি। বাবা কিছুদিনের আগে মুরলিতে বলছিল না, কার তো 2-3 জন্মও ব্রাহ্মণ জন্ম। হিসাব কিতাব যদি অনেক জায়গায় থাকে তাহলে কি হবে? এক জায়গা থেকে গিয়ে আরেক জায়গায় জন্মাতে হবে। अपनी चाल को देखना है, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलोवेड है ना। तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्यों को थोड़े मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं। শ্রাবণ মাসে কি ভিড়। বাবা বলছেন বিচারাগুলো থুড়ি জানে যে শিব বাবাও এই পৃথিবীতে এসে কাজ করছে। कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर जाते हैं, कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। गाते भी हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, बुद्धि में निराकार याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे नहीं। সত্যযুগে কি হবে? শতপ্রধান প্রকৃতি, এত সুন্দর জগতের ভাগ্যশালী আত্মা, দেবকুলের আত্মা কারা হবে? যারা সিলেক্টেড হবে। এত মানুষ ওই ভাগ্য পেতে পারবে না। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। সেই ভূমির নাম কি হবে? भारत। यह सब तुम देखते रहेंगे, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहाँ तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहाँ कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वो है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। বলে না পুষ্পক বিমান চলবে, অ্যাক্সিডেন্ট প্রুফ হবে, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট কখনো হবে না। जब वो स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वो है सुख का टावर, यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे? এত বড় বড় প্রতিমাতে ঈশ্বরকে পুজো করলাম, লাস্টে ঈশ্বর এসে কি বলছে? আমি তো বিন্দি, তার आदि अंत की खोजते হবে। बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। শিব বাবা বলছেন আমি বিন্দু, আমি বিন্দু, আগেও ছিলাম, এখনো আছি, আগেও থাকব, চিরকাল থাকব। আমি সব কিছু দেখি, বাদ বাকি কেউ देखते तो पारे ना, जानते तो पारे ना आदि अंत पृथ्वी रहस्य। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे जानते जा रहे हो। वो तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते। अब आपने समझाया है
यह जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहाँ नहीं रहेगा। স্বর্গের সিনসিনারির মধ্যে এইসব সিমেন্টের বাড়িঘর হবে না, এত উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট হবে না, সেখানে তো সোনার চকমক দুনিয়া হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এইগুলো সেখানে আর তুমি দেখবে না। स्वर्ग है टावर अब सुख, या है दुख ही दुख, अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं, इसको कहा जाता है दुख की चोटी। বাবা বলছেন স্বর্গ হলো সুখের চটি আর এখানে হলো দুঃখের চটি। একটা প্রিয়জন মারা গেলে মন খারাপ হবে, এবার যদি বাড়ির সবকটাই দেহ রাখে, তাই না? উড়িষ্যাতে সুনামি হয়েছিল, এক বাড়িতে 35 জন ছিল, 35 মেম্বার্স, জয়েন্ট ফ্যামিলি। বিশাল বড় বট গাছ ছিল ঘরের সামনে, সব গাছে উঠে গেল, জলস্রোত বাড়ছে, একটা করে নিচেরটা চলে যাচ্ছে, করে করে লাস্টে একজন বেঁচে আছে। সে পাগলই হয়ে গেছে, কাকে ইয়াদ করবে, কার জন্যে কান্না করবে, তাই না? 35 জনের থেকে একজন বেঁচে আছে, তো চিন্তা করো। তো বাবা বলছেন দুঃখের চটি কি, বাবা অনেক রিহার্সাল দেখিয়েও দিয়েছে, তাই না? वो है सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी हैं तो লোয়েস্ট भी हैं। বাবার ঘরে সব রকমের পড়াশোনার আছে, কেউ খুব ভালো নেশাতে থাকে আর কেউ বাবার নেশাই ডাউন, দুনিয়ার নেশাতে থাকে। তো बाबा बोलছেন पढ़ाई में फर्क तो है ना। उनको कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वो एकदम हाईएस्ट पावर वाला है, उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है। শিব বাবার উপরে কখনো দাগ লাগে না, বাদ বাকি সব আত্মার উপরে নোংরা চড়ে, আবার ওদেরকে শতপ্রধান করতে হয়। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई में ममत्व ना रहे। যদি কোথায় মমত্ব থাকে তো লাস্টের সময়ে কি অবস্থা হবে, কত কষ্ট পাবে। তাই বাবা বলছে মোহ মমতা কারোর মধ্যে রাখো না, যাতে দেহ সমাপ্ত হলে, কেননা মোহ কার প্রতি যায়, দেহ দেখে যায়, আত্মা তো সব এক মতন। তো দেহে না দেখতে হবে, না দেহের মধ্যে মোহ রাখতে হবে, না কারো দেহ নষ্ট হলে কষ্ট হবে। तो साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीबों को तो कुछ है नहीं, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बिगड़ किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंची चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बोले ना भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, এত সুখ দেবার জন্যে বাবা সাজিয়ে রেখেছে, শুধু বাচ্চাদেরকে তৈরি হতে হবে। বাপ আতে হ্যাঁ টাওয়ার पर ले जाने, সুখের টাওয়ার সেখানে বাবা পৌঁছে দিতে এসেছে।
तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है। गल्प আছে না যে কোনো ঋষি সব গ্রামের লোককে রাজা বলল যে আমি একা মুক্তি পাবো কেন, সবাইকে সাধনার পথে মুক্তির পথে নিয়ে চলো। ঋষি বলল সবাই যাবে না তো? হ্যাঁ, রাজা বলল না না যাবে, আমার কথা সবাই মানবে, সবাই চলো। এবার ঋষি নিয়ে যাচ্ছে, সামনে আসলো সব সিলভারের পাহাড়, প্রচুর সিলভার কয়েন, তাই না? আর প্রজা তো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপরে যে কে কত রূপো ভরবে। সেইখানে থেকে গেল অর্ধেক। তারপরে কিছুক্ষণ এগোলো সোনা মুদ্রার পাহাড়, সেখানে থেকে গেল আরো। তারপরে এগোলো হীরের পাহাড়, রত্নের পাহাড়, তাই না? সব রাজা বলছে দাঁড়াও, এগুলো থেকে দামি আছে, তুমি কেন চিন্তা করছো? কে আর রাজার কথা শোনে, তাই না? তো শেষে একলা রাজাই ছিল, বাদ বাকি সব সাথ ছেড়ে দিল, তাই না? এই জন্যে কেউ যদি কারো কল্যাণ করতে চায়ও, তাতেও কি হবে, তার সংস্কার কীরকম, সে কি নিতে চায়, তার কি দরকার, ধন সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, কি ভগবানের প্রাপ্তি, তাই না? তো কত সেই পথে পরীক্ষা আসবে না? তো সেই লোভের পথগুলো ছাড়তে পারবো, তবে তো সেই পথে যাব। আর যখন সেই পথে যাব, সেখানে পৌঁছাবো সোনা হিরে রূপ মুক্তোর কোনো মূল্যই থাকবে না, এমনি ভরপুর ভাণ্ডারা ভগবান রেখে বসে আছে। কিন্তু আগে এইগুলোর উপরে পরীক্ষাতে পাস করতে হয়, তাই না? কত রকম মোহ আর লোভের পরীক্ষা হবে। तो वो एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम। नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहाँ कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहाँ लगती नहीं जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे हैं, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। অরিজিনাল লক্ষ্মীনারায়ণ, অরিজিনাল রাধা কৃষ্ণ কেমন ছিল? বাবা বলে না, কোনো কলিযুগের আর্টিস্ট বা মূর্তিকার বানাতেই পারিনি আজ পর্যন্ত। তো আসলে কত সুন্দর ছিল তারা। बाबा बोलছেন लास्टे साक्षात्कार पाबे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहन कर आते थे। वो चीज़ें तो यहाँ मिल न सके, बाबा तो जौहरी है। आगे जो 50,000 में मनी लेते थे, वो अब 50 लाख में भी न मिले, তাই না? আগে তো রাজা মহারাজা মণিমুক্ত খুব পড়তো, কিন্তু এখন তো পাওয়া, চোখে দেখা সে মুশকিল আছে। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ अथाह सुख है, তাই না? একটা অ্যাস্ট্রোলজার ভাই সে বলছিল যে এখন তো সব হিরে, সব ওই কী সব পড়ে না, সব তো কাচের ফ্যাক্টরিতে বানানো হয়, তাই না? মানে কত ঠকায় মানুষকে। আসল হিরে রত্ন সেগুলো নয়, তাই না? সেগুলো তো হয়তো লাখ লাখ টাকার দাম। तो बाबा बोलছেন तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियाँ। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो छिपे नहीं रह सकते हैं। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं,
সার্ভিস তো ঢের পড়ি হ্যাঁ। বাবা সেবার জন্যে বলছেন নেশা থাকবে বাচ্চাগুলোর যে আমি কোথায় গিয়ে সেবা করব। तुम्हें इस जंगल को मंगल मंदिर बनाना है। रोटी टुकड़ा खाया न खाया, यह भाग्य सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है। বাবা বলছেন সিজনের সময় দোকানদাররা কি করে, রাত দিন খেলো না খেলো, শুলো না শুলো, ধান্দার পিছনে থাকে। তো বাবা বলছেন ওই রকম তোমাদের নেশা হওয়া উচিত যে এটা আমার ইনকাম, কত জন্মের ইনকাম, তো সেবার পিছনে ভাগা উচিত। यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं, विनाश तो होना ही है। তাই না, কে বলতে পারবে? এই জানুয়ারি মাসে যোগভাট্টি চলছে, আগের জানুয়ারি মাসে কি অবস্থা থাকবে? যোগভাট্টিতে পৌঁছতে পারবো কি পারবো না, যোগভাট্টি বা হবে কি হবে না, কেউ বলতে পারবে? গ্যারান্টি দিতে পারবে? তো এক এক সেকেন্ড কত অমূল্য, তাই না? तुम्हारे लिए तो मीरुआ मौत, मल्लू का शिकार, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। হিসাব কিতাব পুরো চুক্তি হয়ে যাবে, একদম কর্মাতীত, এক বাবার ইয়াদে, বেয়ন্ত খুশি আর সবাইর কল্যাণ করনে वाला। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। তাই না, প্র্যাকটিস করতে করতে যে আমি আত্মা চলছি, কথা বলছি, দেখছি, করতে করতে কি হয়ে যাবে, লাস্টে আত্মা সেকেন্ডে উড়বে, পুরো আত্মা আত্মা স্থিতি থাকবে। यह बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी জ্ঞান রত্নকে। বাবা বলছেন তোমার এই জ্ঞান রত্নের দোকান লাস্টের সময় এত ভিড় হবে যে তোমার খাবার শোবার ফুরসত পাবে না, এত সেবা বাড়বে, তাই না? अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ज्ञान की धारणा करने के लिए, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय, बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। बाप की याद के सिवाय
और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। বাবা বলছেন একদম সোনার মতন বুদ্ধি, কোনো কিছুতে প্রভাবিত হব না, এক বাবার ইয়াদে এক রস স্থিতিতে থাকো। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास कर। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो, अपनी चाल भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते हैं, कि किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं, बाप समान मीठे बने हैं। তো বাবা বলছেন যাতে কর্মাতীত অবস্থা হব, সব আত্মার নোংরা পরিষ্কার হয়ে যাবে, কর্মের হিসাব পরিষ্কার হয়ে যাবে, তার জন্যে ঘড়ি ঘড়ি নিজেকে আত্মা মনে করব, অশরীরী স্থিতির প্র্যাকটিস করব। বাবা বলছে নিজের চালচলনও দেখব, যে একদিকে পরিষ্কার করছি আর এইদিকে আবার বিকর্মের বোঝা চাপাচ্ছি। তাই জন্যে কাউকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করা চলবে না। वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले, सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव, सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं, कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो, कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व पवित्रता के लिए, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं,
फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है। सहन करना पड़ता है। झुकना पड़ता है। हार माननी पड़ती है। हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं है। लेकिन वो हार नहीं है। सदा की विजय है। लेकिन वो हार नहीं है, सदा की विजय है। তো বাবা বলছেন সত্যের পথে চলার জন্যে। তখন দেখো ব্রহ্মা বাবা, তখনকার দিদি দাদি ভাইদের কত অপোজিশন সহ্য করতে হয়েছিল। কেননা কেউ বুঝতোই না যে এরা কি করছে। এখন তো তাও ব্রহ্মা কুমারী বলে একটা নাম তো আছে, তখন তো সেটাও ছিল না। কোন পথে যাচ্ছে মানুষ কিছুতেই বুঝতে চাইতো না, কত অপোজিশন ছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন এই সত্য পথে চলার জন্যে যদি কোথায় কিছু সহ্য করতে হয়, সহন করতে হয়, তবুও কি করো? সে হারকে হার বলে মানবে না, তাই না? কেউ অপোজিশন করছে, আমি কিচ্ছু বললাম না, চুপ থাকলাম, ঠিক আছে ভাই তুমি ঠিক আছো, আমি ভুল আছি, সেটা কেউ বলতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু এই পথ তো ছাড়বো না, তাই না? হার মেনে নিচ্ছি, ঠিক আছে তোমরাই ঠিক আছো। তো বাবা বলছে সে হার হার নয়, সেটা হচ্ছে বিজয়। স্লোগান, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। বাবা বলছেন পুণ্য খাতা জমা করার সবচেয়ে সহজ উপায়, প্রসন্ন থাকবো আর সবাইকে প্রসন্ন করব, খুশিতে থাকবো, খুশি করব, আর পুণ্য বল জমা হতে থাকবে, তাই না? যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज के साइलेंसे থাকবো, অব্যক্ত স্থিতিতে, ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতিতে, আর কি সংকল্প থাকবে? मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए, তাই না? বাবা আজকে শ্বাসোশ্বাস ঘড়ির টিকটিক সঙ্গে এ আর বিকে ইয়াদ করতে বলেছে, আর অশরীরী আত্মা বিন্দু হতে বলেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এক বাবা, বাদ বাকি সব কিছু বাবার মধ্যে সমিয়ে গেছে। जहाँ चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए। तो बाबा বলছেন আজকে চেকিং করো, মনকে বললাম এখানে এতটা টাইম যোগ করতে হবে আর এই স্থিতিতে যোগ করতে হবে। তো মন আমার কথা মানলো? কতক্ষণ আমার কথা মেনে থাকলো? কতক্ষণে চঞ্চলতা করলো? তো বাবা বলছেন চেকিং করো।
इसको कहा जाता है मन बश में है। তো বাবা বলছেন আজকে দেখব যে কত মন আমার কথা মেনে চলে, কতটা হয়েছে। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप अनुभूति होती है। तो आज के पुरुषार्थ, एक बाबा दूसरा न कोई, আর মন কত আমার বসে থাকে সেকেন্ডে সেকেন্ডে, এ ফর আল্লাহ, পি ফর বাদশাহী, আর অশরীরী স্থিতিতে কত থাকি, মন কত শোনে। আজকে চেকিং কর। আচ্ছা, ওম শান্তি।